अब हमने एडमिन की स्क्रीन इम्प्लीमेंट कर ली और अनलिमिटेड यूजर्स तक मीन्स अभी तो हमने उसे 10 तक किया, लेकिन उसको हम इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं 100 तक, 1000 तक, 100,000 तक, जितना भी आप अरे का साइज कर दें। अब आपकी कोड की कोई लिमिट नहीं है। तो अभी जो यूजर ऐड कर सकते हैं हम मल्टीपल कर सकते हैं। इस तरह व्यू भी हम यूजर कर सकते हैं, किसी भी यूजर का, उनमें से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। इतना काम हमने सक्सेसफुली कर लिया। अब नेक्स्ट ये है कि अभी हमने यूजर्स को जो है वो मैसेजेस एक दूसरे को सेंड कर सके। तो उसकी क्विकली स्क्रीन देख लेते हैं कि वो ऑप्शन हमारे पास ये है कि जो यूजर हमने प्रीवियसली ऐड किए थे वो यूजर्स यहाँ पे इन नामों से लॉगिन हो सकते हैं और अपने नाम से और पिन से। उसके बाद उसको ये मेन्यू नजर आएगी, सेंड मैसेज, व्यू मैसेज, लॉग आउट। जैसे वो ऑप्शन 1 एंटर करेगा तो उससे पूछा जाएगा कि अच्छा आप बताएं आप किसको मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो कहेगा मैं किसी दूसरे यूजर का नाम लिखेगा, अपना नाम भी लिख सकता है। अगर अपने आप को करेगा तो उसको खुद से ही अपने मैसेजेस में नजर आ जाएगा। तो और उसके बाद जैसे वो जो मैसेज लिखेगा वो एंटर करेगा तो ये मैसेज दूसरे यूजर को सेंड हो जाएगा। इसी तरह जब दूसरा जिसको सेंड किया वो जब लॉग इन होगा और वो 2 ऑप्शन करेगा तो वो हेलो वेबर यानी कि उसको उसका मैसेज आ जाएगा। ये भी पॉसिबल है कि एक यूजर को मल्टीपल मैसेजेस भी किए जा सकते हो। तो जिस यूजर को जो मैसेज करेंगे वो उसके मल्टीपल मैसेजेस यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। तो उसको हम अब करने के लिए नेचुरली पहले हमने जो कोड किया था वो ये किया था, हमने मैसेजेस 3 मैसेजेस के वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, मैसेज 1 2 3, और हमारी रिस्ट्रिक्शन थी सिस्टम में 3 से ज्यादा मैसेजेस नहीं हो सकते। और जो यूजर के नाम थे वो भी हमने 3 डिक्लेयर किए थे, यूजर नेम 1, सेंडर 2 और रिसीवर, सेंडर 2 1, रिसीवर 1, और इसी तरह 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे। उसकी भी रिस्ट्रिक्शन थी, उसमें यह था कि कौन सा यूजर ने मैसेज सेंड किया और किस यूजर को सेंड किया, उसके रिकॉर्ड को होल्ड करने के लिए। तो अगर आप उसका कोड आपको याद हो तो उसका कोड हमने कुछ ऐसे किया था कि जैसे यूजर अदर यूजर की ऑप्शन में आएगा और हम सबसे पहले तो उसको ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो वैलिड यूजर है कि नहीं है, क्योंकि ये वाला कोड हमें चाहिए होगा कि ये वैलिड यूजर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अभी पहले हमने क्योंकि 3 यूजर थे तो उसमें हमने 1 बाय 1 किया था। अभी हम देखते हैं हम अरे के साथ कैसे उसे वैलिडेट करेंगे। अगर यूजर वैलिड होता है तो फिर हम उसको ऑप्शन दिखाते हैं, उसकी मेन्यू सिस्टम दिखाते हैं। उसका मेन्यू सिस्टम हमने ये डेवलप किया था कि जैसे वो मैसेज सेंड करता है तो अगर पहला मैसेज होता है तो उससे हम पूछते हैं आपने किसको सेंड करना है, सेंड टू स्ट्रिंग सेंड मैसेज, और इसी तरह जो मैसेज सेंड करना है वो और किसको सेंड करना है। और जैसे वो हम इनपुट ले लेते हैं वो मैसेजेस की, तो हम अगर वो टोटल मैसेजेस सिस्टम में 1 होते हैं तो हम फर्स्ट मैसेज के ऊपर वो सेंड मैसेज स्टोर करा देते थे, और इसी तरह सेंड टू में फर्स्ट सेंड टू पे। इसी तरह टोटल मैसेजेस अगर 2 होंगे तो हम मैसेज 2 यूज करते थे। तो अब अगर आप नोट करें तो सेम लॉजिक जो हमने पहले यूज किया, तो यहाँ पे अगर हम मैसेजेस की अरे ले लें, सेंड टू की अरे ले लें और सेंडर की अरे ले लें, और इधर 1 1 या 2 2 3 3 मैनुअली लिखने की बजाय और कंडीशन के साथ लिखने की बजाय ये टोटल मैसेज एज ए इंडेक्स यूज कर लें जैसे हमने यूजर में किया, तो ये हमारा बिल्कुल सेम वैसे ही इंप्लीमेंट हो जाएगा जिस तरह हमने एडमिन का एंड किया था। तो आइए देखें इसको हम कैसे करते हैं। तो अभी के लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पे टॉप पे अपने इस प्रोग्राम में जिसमें हमने अरेज के साथ कर रहे हैं, हम अरेज डिक्लेयर कर लेते हैं कि जो मैसेज जो है वो एज ए स्ट्रिंग होगा और हम इसको स्ट्रिंग अरे की शक्ल में डिक्लेयर करते हैं। इसका नाम हम मैसेजेस रख लेते हैं और इसका भी साइज अगर आप 10 रखना चाहते हैं 10 रख लें, 20 रखना चाहते हैं 20 रख लें, क्योंकि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है यूजर कितने हैं और मैसेजेस कितने हैं, दैट कुड बी डिफरेंट। ये भी पॉसिबल हम सिस्टम में 100 मैसेजेस अलाउ करें, हमारी कैपेसिटी 100 मैसेजेस की है, ये भी पॉसिबल है। यूजर 10 ही है लेकिन हम 1 लाख मैसेजेस शो करें। हर मैसेज से रिलेटेड हमें 2 इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है कि ये मैसेज किसको सेंड किया है और किसने सेंड किया। तो यहाँ पे सेंडर जिसने सेंड किया है उसकी, अब इन दोनों का आपस में रिलेशन है। जो मैसेज होगा वो उतने ही लोगों ने सेंड किया होगा, हर मैसेज किसी ने सेंड किया होगा, तो इसलिए हमें ये सेम इनकी तादाद रखनी पड़ेगी। और इसके बाद हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा स्ट्रिंग सेंडर जिसने भेजा और सेंड टू जिसको भेजा, या इसका बेहतर नाम हम रख लेते हैं रिसीवर भी रख सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि इसको रिसीव हुआ है, या इधर चले क्योंकि स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है सेंड टू है तो हम सेंड टू को यूज करते हैं। तो सेंड टू का मतलब किसको सेंड किया, सेंडर का मतलब जिसने सेंड किया, और मैसेजेस ये। तो अब जब भी कोई मैसेज सेंड होगा तो मैसेज का कंटेंट हम इस अरे में स्टोर करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम मैसेज सेंड होगा सिस्टम में तो 0 इंडेक्स पे, अगर सेकंड टाइम होगा तो 2 इंडेक्स पे, इस तरह थर्ड पे। जब जो यूजर सेंड करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन इस अरे में और जिसको सेंड करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें। जिस तरह हमने इधर इंटीजर टोटल यूजर का रखा है 0, इसी तरह हम इंटीजर टोटल मैसेजेस रख लेते हैं। इसका नाम प्लूरल रखना था, उधर भी यूजर रखना चाहिए था टोटल यूजर, बहरहाल इधर टोटल मैसेजेस हम इस वेरिएबल का नाम लेते हैं और इसको इनिशियलाइज करते हैं 0। अब इस वेरिएबल को हम यूज करेंगे, जैसे एक मैसेज चला जाएगा तो हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे और इसका रिकॉर्ड कीप करेंगे कि मैसेज फर्स्ट मैसेज चला गया। इसी तरह जैसे दूसरा मैसेज आएगा तो फिर इसको रिकॉर्ड इंप्लीमेंट कर देंगे, इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, 2 मैसेज चले गए। फिर तीसरा जाएगा तो 3 मैसेजेस। तो 1 बाय 1 जैसे ऐड करने के बाद हम इसको
मैसेजेस के वेरिएबल को कर देंगे ताकि नेक्स्ट आने वाला मैसेज अपने नेक्स्ट सेल में सेव हो, वो ओवरराइड ना हो। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो जो यूजर है, अदर यूजर है, उसका लॉगिन का देखते हैं। अगर यूजर पहले एडमिन नहीं होगा तो हमने ये चेक करना है क्या वो उन यूजर में से है जो एडमिन ने ऐड किए हुए हैं। तो उसके लिए हम ये लिख सकते हैं स्ट्रिंग लॉगिन यूजर, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि जो लॉगिन यूजर, ताकि हमें पता चले कि सिस्टम में कौन लॉगिन हुआ है। तो ये जो यूजर लॉगिन हुआ है इसकी इंफॉर्मेशन असल में हमारे पास एंटर यूजर नेम है। ये एंटर यूजर नेम वही है जो हम शुरू में सी इन करवा रहे हैं यहाँ पे, ये यूजर नेम। तो ये यूजर नेम हम शुरू में यहाँ पे सेव करवा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये लॉगिन यूजर है। अभी इसको भी हमें स्ट्रेटेजिकली सेव उस वक्त करवाना चाहिए जब वाकई वैलिड यूजर आए। तो हमें लॉगिन यूजर को पहले सेव करवाने से पहले हमें पता करना है कि वाकई ये वैलिड यूजर है। तो वैलिड यूजर पता करने के लिए हमें कहां से पता करना पड़ेगा, हमें अरे में से देखना पड़ेगा, उस अरे में से देखना पड़ेगा जिसमें एडमिन ने यूजर स्टोर किए हैं। तो हम फॉर का लूप एग्जीक्यूट करते हैं, हम देखते हैं इंटीजर idx इज इक्वल टू 0 और जितने यूजर अभी तक एंटर हो चुके हैं उन तक हमारा लूप चलेगा, टोटल यूजर तक, और idx प्लस प्लस। तो ये मैं इसको कट कर लेता हूँ, बाद में पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग ये फॉर का लूप है जो एग्जीक्यूट होगा तमाम अरेज के ऊपर, उस अरे के ऊपर जो यूजर्स एडमिन ने एंटर किए और उसका अभी तक, क्योंकि टोटल यूजर हमारे पास ये पॉइंटर है जो बताता है। और यहाँ पे अब हम बारी बारी चेक करते हैं उस अरे में कि जो यूजर नेम्स थे, हमारी अरे थी यूजर्स की, उसका नाम मुझे याद नहीं ना क्या था, उसका नाम यू नेम्स था और पिन्स था, उस पिन्स में पासवर्ड थे और यू नेम्स में होते। तो यहाँ पे हम यू नेम्स ये और यहाँ पे idx, तो बारी बारी चेक करते हैं क्या ये वाला नाम जो यूजर ने एंटर किया क्या वो यू नेम इसमें है, इस अरे में है। तो ये हम देखते हैं, ये कंपेयर करते हैं, अगर है साथ एडिशनली हमें देखते हैं कि जो पासवर्ड एंटर किया है क्या वो यू अरे में है। तो हम इधर उसके लिए एंड लगाते हैं, दोनों होंगे, दोनों सेम हो, यानी कि एंड लगाने का मतलब कि दोनों सेम और सेम इंडेक्स पे हो, मतलब दोनों idx सेम इंडेक्स पे हो, तो फिर हम उसको कंपैरिजन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर पिन। तो फाइनली ये वाला कंडीशन चेक करेगी क्या जो एंटर यूजर नेम है और एंटर पिन है इस अरेज के अंदर जो एडमिन ने अभी तक ऐड किए हैं वो उसमें मौजूद है। अगर दोनों सेम इंडेक्स पे मौजूद हैं तो इसका मतलब है हमारा यूजर एग्जिस्ट करता है। और ये हमने लूप एग्जीक्यूट किया जिससे हमें पता चलेगा वो वहां पे है। तो यहाँ पे हम एक जो है चेक भी लगा सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि वाकई यूजर एग्जिस्ट करता था। अगर यूजर एग्जिस्ट करता था तो फिर हमें उसका लॉगिन यूजर के अंदर सेव कर लेना चाहिए कि एंटर यूजर नेम जो है, जो उसने यूजर नेम एंटर किया ये वाला नाम हम इधर सेव कर लें। और यहाँ पे हम एक बूलियन फ्लैग भी रख सकते हैं, हम इस वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। हम बूलियन फ्लैग भी रख सकते हैं, इस वेरिएबल को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, इसको हम इनिशियलाइज कर दें ब्लैंक से, और अगर इसकी वैल्यू कोई सेट होगी यानी कि वो ब्लैंक नहीं रहेगी तो फिर इसका मतलब है कि यूजर मिल गया था, यानी कि वो यूजर वैलिड था। तो वो हम यहाँ पे इफ लगा सकते हैं, इफ लॉगिन यूजर नॉट इक्वल टू ब्लैंक, यानी कि वो ब्लैंक ना रहे तो इसका मतलब है कि लूप में इस जगह पे आया है और इसमें कोई यूजर नेम स्टोर हुआ है। तो यूजर नेम जो भी स्टोर हुआ है अगर वो हो गया है तो फिर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो ब्लैंक इक्वल नहीं रहेगा, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब अगर हमें यूजर की मेन्यू शो करनी है तो हम यहाँ पे शो करनी चाहिए इस जगह पे। एक ये तरीका कर है, दूसरा ये कि आप यहाँ पे बूलियन फ्लैग रख लें, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें इस तरह बूलियन इज यूजर फॉन्ट का, जैसे हम पहले करते रहे। तो इसको ट्रू कर लें और यहाँ पे इस यूजर फॉन्ट को ट्रू कर दें। शुरू में जब आप इनिशियलाइज करें इसको फॉल्स करें ताकि इसकी वैल्यू फॉल्स हो, यानी यूजर नहीं मिला, क्योंकि यूजर जब मिलेगा तो इस लूप में आएगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो इस जगह पे आप ये वाली कंडीशन लिखने की बजाय इस यूजर फॉन्ट को लिख दें इज इक्वल टू ट्रू। तो ये भी आप पॉसिबल कर सकते हैं। और इसका एक एडवांटेज है कि आप, क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू होगी इटसेल्फ, तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यूजर फॉन्ट की वैल्यू ट्रू है इसका मतलब ये है तो ये वाला कोड चल जाएगा। और ये वाला कौन सा है, ये वाला यूजर वैलिड यूजर की मेन्यू का है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं और पहले जिस तरह मैंने आपको बताया वैसे भी लिख सकते हैं। मुझे ज्यादा वैसे कंफर्टेबल ये तरीका कर रहता है क्योंकि स्ट्रिंग का कंपैरिजन इटसेल्फ कंप्यूटर जब करता है तो उसको ज्यादा टाइम टेक करता है। यहाँ पे अब हम जो कोड लिखेंगे यहाँ पे अब हम उसकी मेन्यू शो करेंगे। ऑफ कोर्स उसके ऊपर हम वाइल का, यहाँ पे क्योंकि मेन्यू शो करनी है तो वाइल का लूप लगेगा इंटीजर। यहाँ पे इसका नाम यूजर ऑप्शन रख लेते हैं, यूजर ऑप्शन, और इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं 100 से। और वाइल यूजर ऑप्शन, इसके में क्योंकि 3 ऑप्शन थी, तीसरी ऑप्शन थी 3 की जिसमें वो एग्जिट कर सकता है। सेंड मैसेज और पहली ऑप्शन थी, व्यू मैसेजेस सेकंड ऑप्शन थी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाइल यूजर ऑप्शन नॉट इक्वल टू 3, जब तक 3 नहीं है तब तक उसको कॉन्टिन्यूसली मेन्यू दिखाओ। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी आउट सेंड
मैसेज, हम इसे हैंडल कर लेते हैं, इधर हम लिख लेते हैं सी आउट व्यू मैसेजेस, जो उनसे मैसेजेस इसको रिसीव्ड हुए हैं, व्यू रिसीव्ड, बल्कि इधर लिख लेते हैं रिसीव्ड मैसेजेस, और यहाँ पे इसको हैंडल कर लेते हैं, और सी आउट थर्ड पे हम लॉग आउट की इसको ऑप्शन बताते थे कि अगर आप लॉग आउट करना है तो 3 प्रेस करें। और ये इसके बाद क्योंकि मेन्यू की ऑप्शन हमने सी इन भी करनी है ताकि हमें पता चले यूज़र चाहता क्या है, तो वो सी इन यूज़र ऑप्शन। तो फाइनली ये हमारी एक मेन्यू बन गई। अगर यूज़र इनमें से कोई ऑप्शन करेगा तो फिर फर्दर हम अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन एक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इफ़ जो यूज़र ऑप्शन है इज़ इक्वल टू 1 है, तो अब हम यहाँ पे इसमें कोड लिखेंगे कि यूज़र की जो ऑप्शन अगर 1 हो तो फिर हम उसको दिखाएं, उससे पूछे कि आपने मैसेज किसको सेंड करना है। सी आउट लिख देते हैं सेंड टू, यानी कि आप जिसको मैसेज सेंड करना चाहते हैं उसका नाम लिखें, और उसके साथ ही हम सी इन कर लेते हैं। नेचुरली हमें यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके अंदर हम मैसेजेस यूज़र से पूछ लें कि वो स्ट्रिंग सेंड टू किसको सेंड करना है, इसी तरह स्ट्रिंग कौन सा मैसेज सेंड करना है वो हम ले लें, क्लियर कर लेते हैं, और सी आउट सेंड टू और सीन हम करते हैं ये किसको आपने सेंड करना है, और उसके बाद हम सी आउट करते हैं कि मैसेज राइट योर मैसेज। और ये जो भी मैंने टेक्स्ट लिख रहा हूँ ये मे भी डिफरेंट हो सकता है, जो अभी हमारी रिक्वायरमेंट थी काइंडली वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आप वैसे लिखना चाहें तो आप एग्जैक्टली जो मैसेज वही लिखना है, तो आप वहाँ से देख लें क्या हमने उधर मेंशन किया हुआ। तो ये एक्चुअली अभी जैसे ऑप्शन 1 आएगी तो वो जो यूज़र है वो मैसेजेस सेंड टू बताएगा किसको सेंड करना है और मैसेज बताएगा ये किसको। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन अब एक्चुअली हमें सेंड कैसे करनी है। सेंड करने का मतलब ये है कि अब हम किसी अरे के अंदर इसे स्टोर करा देंगे। हमने मैसेजेस की अरे स्टोर की हुई है, तो हम क्या करेंगे, मैसेजेस की अरे के अंदर जितने मैसेजेस अभी तक गए हुए हैं उस लोकेशन के ऊपर हम ये स्टोर करा देंगे टोटल मैसेजेस। अभी टोटल मैसेजेस शुरू में 0 होगा, तो फर्स्ट जब मैसेज कोई भी यूजर सेंड करेगा तो वो 0 इंडेक्स पे ऊपर स्टोर होगा, और यहाँ पे हम स्टोर करा देंगे मैसेज। और जो मैसेज ये मैसेज जो है हमने इनपुट किया है यूजर से, और ये मैसेज हम अब उस इंडेक्स पे स्टोर करवा रहे हैं जिस इंडेक्स पे अभी अवेलेबल है। यानी कि शुरू में 0 इंडेक्स अवेलेबल होगा, फिर उसके बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। अब उसके बाद फिर हम मैसेजेस टोटल मैसेजेस के अंदर मैसेजेस में नहीं, साथ ही हमने देखना है कि किसको भेजा है। तो सेंड टू की हमने एक अरे ली हुई है, उसमें भी टोटल मैसेजेस हैं, और यहाँ पे अब सेंड टू में जो ऑप्शन हम स्टोर करेंगे दैट विल बी सेंड टू, और इसमें जिस यूजर को सेंड करनी है उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और इसी तरह हम इसी लोकेशन पे यानी कि टोटल मैसेजेस की लोकेशन पे ही स्टोर करेंगे कि किसने ये मैसेज सेंड किया, और जिसने ये मैसेज सेंड किया उसका नाम हमारे पास लॉगिन यूजर में हमने सेव किया हुआ है। तो जो लॉगिन यूजर है वही मैसेज सेंड कर रहा है, तो इसलिए इस तरह हम लॉगिन यूजर लिखेंगे। तो अब जब भी कोई वो यूजर 1 प्रेस करेगा और मैसेज सेंड करेगा, जो मैसेज वो राइट अप करेगा वो टोटल मैसेजेस की अरे में उस इंडेक्स पे स्टोर होगा जिसपे अभी तक कोई मैसेजेस स्टोर नहीं है, और साथ ही वो सेंड टू में स्टोर कर देगा जिसको भेजा गया है, और सेंडर में शो कर देगा कि किसने भेजा। तो ये टोटल मैसेजेस में शुरू में 0 आएगा, तो नेक्स्ट टाइम कोई 1 करेगा तो हम चाहते हैं वो अब नेक्स्ट मैसेज 1 वाले इंडेक्स पे हो, तो यहाँ पे हम उसको 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। तो फाइनली ये इसी तरह जैसे जैसे वो मैसेज सेंड करेगा वो आ जाएगा इसमें। इसी तरह हम ऑप्शन 2 में अब हम आते हैं, और ऑप्शन 2 में ये है कि हम जो मैसेजेस इस यूज़र को मिले हैं वो सारे मैसेजेस हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो उसका जो तरीकाकार है वो इस तरह है कि वो हम इसको इफ़ यूज़र ऑप्शन इज इक्वल टू 2, तो हम उसके सारे मैसेजेस उसको दिखा दें। अब हम उसके सारे मैसेजेस को दिखाना चाहते हैं, तो उसको दिखाने के लिए हमें नेचुरली मैसेजेस का जो अरे है उसका लूप करना पड़ेगा, और जितने भी अभी तक सिस्टम में मैसेजेस हैं तब तक करना पड़ेगा। इंटीजर idx इज इक्वल टू 0, idx लेस देन टोटल मैसेजेस। इसकी भी सेम वही लॉजिक है जो हमने टोटल यूजर की डिस्कस की थी, और इससे पहले हम बल्कि इसी में हमने दिखाना है तो वो हम इसमें डिस्प्ले करवा देंगे अपना मैसेज। लेकिन मैसेज डिस्प्ले सिर्फ उस सूरत में करवाना है जब जो लॉगिन यूजर है और जो सेंड टू है का सेंड टू का और लॉगिन यूजर सेम होगा तो फिर मैसेज शो करना है, अदरवाइज वो सारे यूजर के सारे मैसेज इसको शो करवा देगा। तो यहाँ पे हमें एक चेक लगाना है, इफ स्टेटमेंट लगानी है कि जो लॉगिन यूजर है और जो सेंड टू है वो सेम हो। तो वो हम कैसे करेंगे, इफ जो इस वक्त सेंड टू में जो है क्या इस इंडेक्स के ऊपर जिस इंडेक्स के अंदर लूप आया है उसमें और लॉगिन यूजर है वो सेम है,
सेंड टू का मतलब किसको भेजा है, यानी कि अगर उमैर ने बाबर को मैसेज भेजा है तो अगर ये बाबर लॉगिन है तो फिर हम इसको ये मैसेज शो करेंगे। तो यहाँ पे हम ये कोड लिखा है और यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट, जिस यूजर ने सेंड किया है उसका नाम, यानी कि उसका नाम होगा IDX में, वो प्रिंट करेंगे। साथ हम सी आउट प्रिंट करेंगे थोड़ी स्पेस के बाद सेंड्स यू द मैसेज, और जो मैसेज सेंड किया है वो हम उसको साथ ही दिखा देते हैं सी आउट, और वो मैसेज में असल में, तो मैसेजेस की अरे से वो उठा के हमको टोटल इस वक्त IDX में वो मैसेज है वो शो कर देंगे। तो होपफुली ये एक्चुअली आपको फाइनली वो तमाम मैसेज दिखा देगा जो भी यूजर लॉगिन है। तो हर मैसेज दिखाने के बाद, क्योंकि मल्टीपल मैसेज हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम हैंडल भी कर देते हैं, और ऑफ कोर्स इधर यहाँ पे हमें प्रेस एनी की टू कंटिन्यू और यहाँ पे हेडर भी प्रिंट करना पड़ेगा।